ना सहने वाले लोग। जैसा आपको पता है मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, यंग यूथ बहुत फॉलो करता है, आप एक यंग आइकन भी हैं, सांसद भी हैं। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? मैं बस उनको ये कहना चाहता हूँ कि डरो मत। ये जो बहुत बड़ी एक उनके आगे लाइन है कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे आगे बढ़ें, कोई नाम नहीं है, कोई उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई जिसको परिवारवाद कहते हैं कि पिता परिवार दादा का कभी कोई रहते राजनीति हैं, में कोई नहीं उस रहा। तरह का हस्तक्षेप नहीं है, कोई ऐसी पहचान नहीं। तो पहचान कोई किसी की पहचान नहीं बना, संघर्ष उनकी पहचान बनाता है। संघर्ष करें, अपने क्षेत्रों में काम करें। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। अच्छा। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते, अपने राइट्स नहीं जानते हैं, सनवाई में मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन पे, जी बिल्कुल। अभी और बहुत बड़े बड़े नेताओं को मैंने सुना, हर आदमी आके बोलता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 1 है उसका, उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें ये लिखा है इंडिया दैट इज भारत। भारत। तो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, मिनिस्टर्स जो हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके बोल रहे हैं, अब औरों से क्या उम्मीद करो। इससे स्पष्ट होता है कि देश में लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, ना वो अपनी ड्यूटी जानते हैं, ना वो अपने राइट्स जानते हैं। तो पहले लोगों को, मेरी राय ये है नौजवानों को, पहले उनको पढ़ना चाहिए। संविधान पढ़ना चाहिए, एक अपने पढ़ा लिखा अधिकार। नेता ही समाज में बदलाव ला सकता है, जो सरकार से आंख में आंख डाल के जवाब मांग सके। उसके लिए पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा, फिर आप जाके जनता को जागरूक। जिस दिन जनता जागरूक होगी फिर क्रांति होगी। अभी मैंने ना बोला था कि चंद्रशेखर जी आएंगे किसी ना किसी दिन, तो ऑडियंस कहते हैं एक सवाल जरूर पूछना, उन्हें डर नहीं लगता क्या? गोली भी लग गई, किस बात का? अभी सरकार से लड़ रहे हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट अभी भी आपने अटैक किया मैं कि सरकार से नहीं लड़ रहा, मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। फर्क है। मेरी सरकार, अच्छा कल ये सरकार बदल जाए फिर मैं क्या करूंगा? कोई भी सरकार अगर किसी के हक को छीनने तो का आप काम दूसरे करे तो मैं सरकार लड़ूंगा। से भी लड़ेंगे? यस, डेफिनेटली। हम्म। जब तक वो सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे, यानी कि आम आदमी की सरकार नहीं होगी, जनता का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, और वो सरकार जनता के हितों के लिए काम नहीं करती, तो लड़ाई जारी रहेगी। नहीं, सवाल ये डर नहीं लगता है कि कुछ हो किस जाए? बात का डर? उद्योगपति जान तो हैं एक दिन इतने। जाने तो। अच्छा आप मुझे बताओ, जब मुझे गोली लगी 1 इंच इधर हो जाती तो मैं मर जाता। किस चीज़ से डरूं? देखो, जिंदा आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। मैं बुखार से मर सकता हूँ, कोरोना काल में कितने लोग मरे। मैं गिरकर भी कहीं से मर सकता हूँ, एक्सीडेंट में मर सकता हूँ। मौत की परवाह करूंगा तो जीऊंगा कैसे भाई? ये तो मेरे जीने के दिन है। हाँ। वैसे भी भारत में लोग जी कहाँ रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ, संघर्ष कर रहे हैं बस। नहीं, सर्वाइव कर रहे हैं किसी तरह। ये सोचते हैं उनके मन में है कि हम पैदा हो गए हैं तो ठीक है, जब तक जिंदगी है तो इसको जीना है। जी कहाँ ना, जी तो दुनिया में लोग रहे हैं। हमारे यहाँ तो नेता पैसे इकट्ठा आप तो करने में लगे बिल्कुल हैं। फिलॉसफी वाली बात कर रहे हैं। मैं तो देख के आया ना, दुनिया देखी मैंने भाई ना। मैं हिस्ट्री का छात्र भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ, और गरीबी बेबसी की जिंदगी को जी के आया हूँ, तो मैं समझता हूँ लोगों को। अच्छा, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उन्हें क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए उनको? क्या उन्हें भी सड़क पे उतर जाना चाहिए, उन्हें लड़ना चाहिए, या सहते रहना चाहिए? मेरी नहीं माननी चाहिए उनको। उनको जो इस देश में जिनको महापुरुष कहते हैं उनको पढ़ना चाहिए। मैं लीडर्स को भी कह रहा हूँ, जिनको राजनीति करनी है, जो जिन परिवारों पे विरासत नहीं, जिन लोगों पे विरासत नहीं, उनको बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, माननीय काशीराम साहब को पढ़ना चाहिए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को पढ़ना चाहिए, उनको एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए हमारे यहाँ पूर्व प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह को, उनको पढ़ना चाहिए बलिया के शेर चंद्रशेखर आज़ाद जी को, पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो है उनको। अगर ईमान राजनीति में ईमानदार चाहिए तो चौधरी चरण सिंह जी को पढ़ना चाहिए। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं कहा पढ़ने के लिए। सर मैंने विरासत पहली लाइन से रोकी है आपको, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। आप समझो ना, उनको मैं कह रहा हूँ उनको भी पढ़ लो। मैं ना नहीं कर रहा किसी को, लेकिन जिनको मैंने जिनको पढ़ा और जिनको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि जीवन में बदलाव होता है, मैं गांधी जी के लिए भी कह रहा हूँ, उनको भी पढ़ना चाहिए। अगर बहुत थोड़ा सा हिस्सा हटा दिया जाए तो काफी चीजें। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सुधार के लिए बहुत काम किया, और मुझे कोई अधिकार नहीं किसी पर आलोचना करना, नेहरू जी पे ना गांधी जी पे। लेकिन सवाल ये है कि मैं अम्बेडकराइट हूँ, और मैंने जो अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़े लोग हैं उनको पढ़ा है। ये जो धर्म की राजनीति हो रही है, आप देख रहे हैं, अभी आपने बोला, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, क्या होगा देश का? इस तरह से तो देश बढ़ता चला जाएगा। बांटने की साजिश चल रही है, कुछ लोग बांट रहे तो कुछ लोग जोड़ भी रहे हैं, हमारे जैसे लोग भी हैं, कुछ जाति धर्म से ऊपर उठ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, और मैं आज तो नहीं, आज समय कम है, किसी दिन फुर्सत में आपको एक घटना बताऊंगा जिसने मुझे बहुत झकझोर दिया। थोड़ा ब्रीफ में अगर बता पाए। मेरी लोकसभा क्षेत्र का एक लड़का है किरतपुर का, जो यहाँ दिल्ली में रह के जॉब करता था। अब ये पूरा एग्जैक्ट नाम नहीं बता पाऊंगा, अग्रवाल करके कुछ था। उसकी यहाँ वो बीमार हुआ,
बीमार होने के बाद किसी ने इन्फॉर्मेशन की तो पुलिस उसको हॉस्पिटल ले गई, हॉस्पिटल में उसकी जान चली गई। उसके परिवार के लोग 2 दिन रहे यहाँ, मुझे देर से सूचना मिली। वो पोस्टमार्टम नहीं चाहते थे क्योंकि वो बीमार होने से डेथ हाँ, हुई। उन्हें नेचुरल डेथ था। लेकिन पुलिस ने कहा कि वो हॉस्पिटल ने कहा कि हम पुलिस अगर कहेगी तो हम नहीं कराएंगे पोस्टमार्टम, अदरवाइज हम पोस्टमार्टम कराएंगे। और मैंने दिल्ली के सारे अधिकारियों को फ़ोन किया, नीचे लेके ऊपर तक, फ़ोन रिसीव नहीं किया। अच्छा, डीसीपी को, एसीपी को, एक एसीपी ने उठाया, उन्होंने कहा सर मैं छुट्टी पे हूँ, मेरे यहाँ कोई और है। उन एसीपी को किया, डीसीपी को किया, कमिश्नर को किया, सबको किया। मरते रहो, आप क्या फर्क पड़ता है। उनके फादर से मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी, सर मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर पाया। लेकिन मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्या उसके परिवार की मदद होनी चाहिए नहीं थी? नहीं चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। और अगर रिस्पॉन्सिबल अधिकारी जवाब नहीं देंगे तो कौन जवाब देगा? वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। दुख की बात है। सामने वाला किस पोजीशन में आपको नहीं पता है, वो आप पे भरोसे से फ़ोन कर रहा है, फ़ोन ही रिसीव कर। आप चलिए उस समय आप बिजी हो, लेकिन आप पलट के भी फ़ोन कर सकते हो। हाँ, और एक सांसद कर रहा है, एक आम इंसान हो तो फिर तो छोड़ दो उनको। मैं ये कह रहा आम हूँ कि इंसान आपको का नहीं क्या- पता कि सामने से कौन फ़ोन कर रहा है। हाँ, लेकिन आम इंसान का तो क्या हाल होता होगा उनको। यही कह रहा हूँ आपसे, किस किस से लड़ना है, सवाल ये। बहुत कुछ है। एक लास्ट सवाल, यूथ को क्या कहना चाहेंगे? क्या अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, बदलने के लिए आना चाहिए। इनको ये बार बार लगातार ये कहा कि यूथ जो है वो अभी वो नो सिखिया है, उसको नहीं आना चाहिए। ये कह के वो उनको 60 साल तक ले जाना चाहते हैं कि वो जब समझौते की राजनीति करना सीख जाए, जिससे अच्छा, वो वो बदलाव यूथ ही ना ना रहे, करे। वो यूथ ही ना रहे। जिससे वो बदलाव ना कर पाए, क्योंकि जिनके बाल काले होते हैं वही बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। 60 साल के बाद तो आदमी सोचता है कि इस तरह मेरी लाइफ जो बचाव जीवन में कट जाए। मैं एक और आपके उस पर भी कहना चाहता हूं।